ये रोड पता है कहाँ का है? ये ग्राम सभा कुशहरे से ठीक 200 मीटर पहले की रोड की कंडीशन है, जो अमवा गांव से लेके और कुशहरी की जो पुल है, कुशहरी गांव के पहले का जो पुल है, वहाँ का रोड का कंडीशन है ये। और देखिए ये रोड की कंडीशन क्या कह रही है। और एक शॉकिंग बात मैं बता दूं कि कुशहरी गांव में जो हमारे रामपुर कारखाना क्षेत्र के विधायक जी हैं, उनका निवास स्थान है। और वहाँ के रोड की हालत ये है, देखिए। जो अपने गांव के पहले की रोड की क्वालिटी को नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, वहाँ एक अच्छी सड़क, अच्छी क्वालिटी की सड़क नहीं बनवा पा रहे हैं, जो 4-5 साल 10 साल चले। तो ये दूसरे गांव के जो रोड हैं, दूसरे जगह के जो रोड हैं, वहाँ की क्वालिटी को मेंटेन कैसे कर पाएंगे? अब आप लोग बताइए। तो आप लोग देख रहे होंगे वीडियो में कि रोड की क्वालिटी कैसी है। और ये कुशहरी जो रोड जाती है, उस रोड की हालत है। इस रोड का नाम कृष्णा रोड है और ये कुशहरी ग्राम सभा से पहले की रोड है। और रोड की क्वालिटी ऐसी है कि लग रहा है वहाँ मोती बिछे हुए हैं। और मुझे लग रहा है 2 दिन पहले जब मैं आ रहा था उस रोड से, तो जो गिट्टी बिछा है पतला सा, पतली परत, तो उसको रोड के किनारे खींच खींच के कुछ जो वर्कर थे वो कर रहे थे। फिर कुछ देर बाद मैंने देखा कि वहाँ से विधायक जी की गाड़ी गुजर रही थी। तो मुझे लगा हो सकता है इनकी नज़र पड़ गई हो रोड की क्वालिटी पे, तो हो सकता है उसका मेंटेनेंस हो रहा हो। लेकिन जब ये रोड बनता है तो ये लोग कहाँ सोते रहते हैं, कहाँ रहते हैं ये लोग? रोड बनता है तो इन लोगों को टाइम नहीं मिलता कि अपनी देख रेख में रोड को बनवाएं, या जिस ठेकेदार को दे रहे हैं उसको सख्त निर्देश के साथ दें कि रोड की क्वालिटी ख़राब नहीं होनी चाहिए। रोड की मोटाई कम से कम 2 सेंटीमीटर तो नहीं, कम से कम 3 से 4 सेंटीमीटर रहनी चाहिए। कोई भी विकसित देश हो, वो रोड बनाते हैं तो कम से कम उसकी मोटाई को 5 से 6 सेंटीमीटर रखा जाता है, मिनिमम मोटाई, ऊपर की परत जो केवल बिछती है। बाकी पत्थर वत्थर लेके तो मुझे लग रहा है 10 से 20 सेंटीमीटर की पूरी मोटाई रहती है जो गांव में बनती है। बाकी हाईवे वगैरह तो 50-50 सेंटीमीटर के मोटे बनाए जाते हैं। तो अगर किसी भी देश को विकसित बनना है तो उसको हर समस्या के परमानेंट हल के बारे में सोचना पड़ेगा। हमारे यहाँ सब कुछ टेम्परेरी बनाया जा रहा है, चाहे रोड हो, चाहे स्कूल हो। तो अगर देश को विकसित बनाना है तो भैया परमानेंट सलूशन पे काम करना पड़ेगा। लेकिन परमानेंट सलूशन पे कोई काम करना नहीं चाहता है। सब थोड़े थोड़े प्रॉफिट के चक्कर में सब जनता की मार रहे हैं और कुछ नहीं। और पता नहीं ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा। लेकिन हाँ, ये है कि अब पहले की अपेक्षा इस समय सरकार की आलोचना करने वाले ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं धीरे धीरे, जैसे हम जैसे लोग। तो सरकार की आलोचना होनी चाहिए। जब तक आलोचना ज़ोर शोरों से नहीं होगी तब तक देश में सुधार हो नहीं सकता है। और जब तक ये गधे जो बैठे हैं सत्ता में, गधे सारे भरे पड़े हैं ऊपर से लेके नीचे तक, हर पार्टी में, मैं एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं सभी पार्टी की बात कर रहा हूँ, कि जितने भी गधे भरे हैं सभी पार्टियों में, जब तक ये उसमें से बाहर नहीं निकलेंगे और नए जो युवा हैं, जो अच्छी सोच वाले हैं, जिनके अंदर एक उबाल है काम करने का, एक उबाल है देश के जो ख़राब हालत है उसको सुधारने का, जब तक इनके जैसे एक नेता को मैं जानता हूँ, बहुत ही मतलब फ़ैन हूँ मैं उनका, टाइगर जयराम महतो, झारखंड से हैं भाई साहब। क्या वो उसका व्यक्तित्व है, मैं फ़ैन बन गया उसका। वो जो भी बोलता है भाई एकदम कड़वा बोलता है, एकदम सच्चा बोलता है। उसके जैसा नेता अगर हर भारत का हर नेता अगर उसके जैसा नेता हो जाए तो देश का कल्याण हो जाए। तो उसके जैसे युवा, उनके जैसे युवा जब तक हमारी राजनीति में नीचे से एंट्री नहीं मारेंगे, जैसे नीचे से ही सबसे पहले शुरुआत करना पड़ेगा। जैसे ग्राम प्रधान, तो ग्राम प्रधान से ही शुरुआत करनी पड़ेगी, ग्राम प्रधान, जिला पंचायत, ये सब।
तो जैसे जैसे युवा राजनीति में, अच्छे अच्छे युवा और पढ़े लिखे लोग राजनीति में निचले पद से घुसना शुरू करेंगे और अच्छे काम करके आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे जो गधे भरे हैं प्रेजेंट टाइम में, और मतलब पिछले 70 सालों से जो भरे पड़े हैं, 70 75 78 सालों से, वो जब तक राजनीति से बाहर नहीं निकलेंगे और अच्छे अच्छे युवा जब तक एंट्री नहीं करेंगे उसमें, तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। टेम्परेरी रोड बनते रहेंगे, एक ही रोड को बना बना के करोड़पति नेता बनते रहेंगे और लोग चूतिया बनते रहेंगे। तो यही चलता रहेगा। तो सबको एक्टिव होने की ज़रूरत है। सभी युवाओं को मैं कहूँगा कि सभी युवाओं को एक्टिव होने की ज़रूरत है इन सब चीज़ों पे। जब तक आप अपने क्षेत्र की कमियों को दृढ़ता से, मजबूती के साथ उसका वीडियो बना के, उसकी कमी को दिखा के, उसके हल को दिखा के, दूसरे देशों से कंपेयर करके नहीं दिखाएंगे, जब तक सरकार को आईना नहीं दिखाएंगे, नेताओं को आईना नहीं दिखाएंगे, जो जनता के प्रतिनिधि लोग हैं उनको आईना नहीं दिखाएंगे, तब तक आप उनसे सुधार की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। आप उनसे अच्छे क्वालिटी के रोड की उम्मीद कभी नहीं कर सकते हैं। ये कभी मत सोचिएगा कि कोई भी नेता बिना डर के अच्छी क्वालिटी का रोड बना देगा। अगर अच्छी क्वालिटी का रोड बन रहा है, इसका मतलब उसके ऊपर से प्रेशर है, उसको जनता से डर है या ऊपर के नेताओं से डर है, उसके ऊपर के जेई से डर है। अगर डर नहीं है तो इसका मतलब या तो वो जनता से नहीं डर रहा है, या तो वो जो उसके ऊपर जेई है, उसके ऊपर मंत्री है, वो घूसखोर है, कमीशन खा रहे हैं और कुछ नहीं है। अगर रोड की क्वालिटी मारी जा रही है तो कहीं ना कहीं तो रिश्वतखोरी चल रही है, कहीं ना कहीं कमीशन चल रहा है। रोड की क्वालिटी तभी गिरती है जब कमीशन चलता है, वरना जितने पैसे मिलते हैं रोड को बनाने के लिए, उतने में अगर बना दिया जाए तो रोड परमानेंट बन जाएंगे। चीन, जापान, अमेरिका में जैसे रोड बनते हैं वैसे रोड बन जाएंगे। तो भैया रोड बनाना है तो रोड बनाओ तो परमानेंट बनाओ। ऐसे टेम्परेरी रोड साले इतने साल से तो बना ही रहे हो, भले 2-4 महीने लेट हो जाए, लेकिन परमानेंट रोड बनाओ यार। तुम लोग क्या, इस देश के गधे नेताओं को मैं कहूँगा, इन सबको अकल नहीं है कि साला एक तरफ कहते हैं कि 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाएंगे, और एक तरफ इतनी ख़राब क्वालिटी का रोड बना रहे हैं कि साले उसके आज बना रहे हैं, उसके सुबह में वहाँ की गिट्टी उड़ने लग रही है हवा में। 6 महीने में उसकी सारी गिट्टियाँ उजड़ जा रही हैं। ऐसा लग रहा है कोई परत बिछाया है केवल गिट्टियाँ ला के। तो परमानेंट सलूशन पे काम करो। ऐसे टेम्पररी कब तक चलते रहोगे? ऐसे टेम्पररी तो साला इतने साल से चल ही रहा है। जब तक परमानेंट रोड नहीं बनाए जाएंगे, भले ही 2-4 महीने लेट हो जाएं, लेकिन परमानेंट रोड बनाओ यार, परमानेंट रोड बनाओ। तो रोड की क्वालिटी पे आप लोग ध्यान दीजिए, और जो लोग भी बनवा रहे हैं, चाहे ठेकेदार हो, नेता हो, कोई भी हो, रोड की क्वालिटी पे आप लोग ध्यान दीजिए, वरना ज़माना बदल गया है। वीडियो बनते रहेंगे, कमियां दिखाई जाएंगी और आप लोगों को सुनना पड़ेगा। जब और युवाओं से भी निवेदन है कि आप लोग भी अच्छे जो काम कर रहा है उसकी प्रशंसा होनी चाहिए, लेकिन जो ख़राब काम हो रहे हैं, क्वालिटी की मारी जा रही है, जो भी कमियां हैं सिस्टम में, उसको उजागर किया जाए, दृढ़ता के साथ उसको दिखाया जाए। बाकी इतना ही कहूँगा। तो युवाओं को भी जागरूक होने की ज़रूरत है, कमियों को दिखाने की ज़रूरत है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 10 से 20 मिनट लगता है, आधे घंटे लगता है। उतना समय तो हम रील स्क्रॉलिंग में ऐसे वेस्ट कर देते हैं। उससे अच्छा भाई अपने क्षेत्र की कमी को रिकॉर्ड करो कहीं जाके, और घर पे आओ, उस पे अपना व्यूज़ दो, रिकॉर्डिंग करो, थोड़ी सी एडिटिंग भी आ जाएगी, और तुम्हारा जो टाइम पास है वो भी हो जाएगा, और समाज सुधार में एक कदम आगे भी बढ़ा दोगे। तो इतना सहयोग तुम्हारे लिए काफ़ी है, समाज के लिए काफ़ी है, देश के लिए काफ़ी है। केवल 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन ही देशभक्त मत बनो। 365 दिन देशभक्ति अपने अंदर रखो। जो लोग मुझे फॉलो करते होंगे पिछले 1-1.5 साल से, वो जानते होंगे कि मैं 365 दिन एक्टिव रहता हूँ अपने देश के लिए, अपने क्षेत्र की कमी के लिए। अपना जो विचार है उस पे मैं लिखता रहता हूँ, पोस्ट करता रहता हूँ, ताकि लोगों में जो 2-4 लोग भी मेरी स्टोरी या स्टेटस देखते हैं,
उनके अंदर तो कम से कम जागरूकता है, वो तो मतलब सही और गलत जाने। तो ये मैं हमेशा करता रहता हूँ, केवल 2 दिन देशभक्ति मत रखो, बाकी दिन भी रखो।